आज हम यहाँ आए हैं आज़म टाउन के अंदर, गली नंबर 15 के अंदर। यहाँ गुज़िश्ता जुमेरात को एक मसीही बच्चे को, जिसका नाम इरफान था, उसके ऊपर उसकी बेटी के जो 12 साल बच्चे, उसके ऊपर साजिश के तहत उसकी बेटी का ज़िना का इल्ज़ाम उस पर लगा के महमूदाबाद पुलिस ने जो है FIR लॉन्च करके उसे रखा, और जितने दिन वहाँ उसे रखा उसे खाना तक नहीं दिया गया, जो कि लॉयकीन ने बताया है। खाना नहीं दिया गया, उसको ज़हनी तौर पे और हर तरह से उसको टॉर्चर किया गया, ताकि ये बंदा जो है उस नेश तक पहुंच जाए जिस तक वो पहुंच गया है। और फिर दूसरी बात ये है कि जब बच्चे ने बकौल पुलिस के कि उसने खुदकशी की है लॉकअप के अंदर, तो मैं ये पूछता हूँ अगर लॉकअप के अंदर उसने खुदकशी की है, तो अगर लॉयकीन कहते भी हैं कि पोस्टमार्टम नहीं करना, तो क्या पुलिस का फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए? और सुबह की उसकी डेथ हुई है और रात को 9 बजे उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जबकि इलेक्शन की गहमा गहमी और सब लोग उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि वो जनाब अक़लियतों के लिए हम ये कर देंगे, अक़लियतों के लिए हम ये कर देंगे, और यह इस इलाके के अंदर 2 ताकतवर शख्सियत जिनका पुलिस पे भी असर रसूख है, और वो जो है इस फैमिली के लिए होना तो ये चाहिए कि उस इलाके का SHO जो है सस्पेंड होता और फिर जुडिशरी इंक्वायरी का हुक्म दिया जाता। ये दोनों उम्मीदवार जो है ये करवा सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि कह रहे हैं कि हम अक़लियतों के साथ हैं, तो अगर अक़लियतों के साथ है तो फिर अक़लियतों को के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आपने इलेक्शन में क्या करना है? आप इलेक्शन से होना तो ये चाहिए था कि इनके पास जो ताज़ियत के लिए उम्मीदवार आते वो कहते कि जी हमने देखा सस्पेंड करवाया बंदे को, और आपकी जुडिशल इंक्वायरी होगी उस बच्चे की और इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तमाम मसीहों को ये कहता हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोलें, देखें कि आपके दोस्त और हमदर्द कौन है। देखिए आज ये गमज़दा ख़ानदान है, ये बेचारे परेशान वाले, जिसका भाई गया है, जिसका बाप गया है, उसको पता है कि उसका दर्द क्या, और इसके माँ बाप भी नहीं है इस बच्चे के। जिस बच्चे को खुदकशी का रंग दे के कहा गया उसे मार दिया, तो उसके होना तो चाहिए था ना, खाली उसके घर वालों को क्या वीडियो दिखाना का तो नहीं है। पुलिस का क्या अपना प्रोसीजर नहीं है कि ये करना है? आला हुकाम से मैं अपील करता हूँ कि इन ख़ानदान को इंसाफ दिया जाए और इनके साथ इम्तियाजी सलूक ना बरता जाए, क्योंकि याद रखें कि ये तो एक सरासर जो है खुला तजाद है कि मसीही अवाम के लिए आपने कानून और बना दिया है, और ये कहते हैं कि 3 दिन तक उस बच्चे को जब तक कस्टडी में रखे पुलिस ने खाना फराहम नहीं किया। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे SHO को मैं समझता हूँ कि पुलिस की वर्दी के अंदर ऐसा इंसान जो है वो तो इंसान के लाने के हकदार नहीं, आपने उसको SHO की सीट दी हुई है, और ऐसे इंसान को जो मतलब कि गैर इंसानी सलूक करते हैं। आप देखें बड़े बड़े दहशतगर्द भी जो होते हैं उनको भी जो है खाना दिया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता। तो मैं अल्लाह काम से अपील करता हूँ, DIG साहब से भी अपील करता हूँ, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अपील करता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए और टेल इंक्वायरी SHO को सस्पेंड किया जाए, तब इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अगर SHO अपनी सीट पे रहेगा और आप इंक्वायरी करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे और इस ख़ानदान को जो है इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैं तमाम से अपील करता हूँ कि इस ख़ानदान के लिए इंसाफ का तकाजा है, और उम्मीदवारों से भी अपील करता हूँ कि आप दावेदार अगर अक़लियत के तो आप इनको इंसाफ दिलाएं और आप खड़े हो जाएं और आप कहें कि हम इनके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे, जो जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से या जिनकी नेगलेंसी की वजह से बच्चे की ने जान दी है। तो मैं समझता हूँ तब इंसाफ मिलेगा और अक़लियत भी कहेंगी कि हमें हमारे साथ जो है दोहरा मियार नहीं है। शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.